Hello, good morning, student of 10th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर. कल हमने चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट कर दिया था. एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ लिया था. उनके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे जो डेली लाइफ में यूज़ में लिए जाते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस भी हमने कर लिया था. सॉल्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ ली थी. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के एग्जाम्पल हमने कर लिए थे. 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी हमने कर लिए थे. न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और उनके एग्जाम्पल. आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सॉल्ट. सॉल्ट्स विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल सॉल्ट. सॉल्ट के अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. उन वाटर के मॉलिक्यूल्स के होने की वजह से सॉल्ट जो होता है क्रिस्टल की तरह सॉलिड हो जाता है. उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. तो ऐसे सॉल्ट को क्रिस्टल सॉल्ट कहा जाता है. और जितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉल्ट में अटैच रहते हैं उन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टलाइन वाटर कहा जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्रिस्टलाइन वाटर ही है. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ सॉल्ट आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर. क्या डेफिनेशन बनेगी क्रिस्टलाइन वाटर की? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विथ सॉल्ट आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर. इसका एग्जाम्पल है पोटाश एलम. इसको सिंपल एलम भी बोलते हैं. फिट करिए K2SO4 डॉट Al2 ऑल्थराइज ऑफ SO4 डॉट 24H2. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. इसको रीड कैसे करेंगे? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. यहाँ पर डॉट 24H2O. 24H2O क्या है? क्रिस्टलाइन वाटर है. क्या है? क्रिस्टलाइन वाटर. इसी तरीके से वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O. इसमें 10H2O क्रिस्टलाइन वाटर हो गया. इसी तरीके से जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O. जिप्सम का यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है. इसके अलावा जो स्टैच्यूज़ होते हैं वो खिलौने वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब है थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड एंड बेस. एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ थ्योरीज आपकी बुक में गिवन है, जैसे लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और अरेनियस थ्योरी. तो अभी आज हम अरेनियस थ्योरी करेंगे. अरेनियस ने एसिड और बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. द सब्सटेंसेस विच आर गिव्स H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड एंड द सब्सटेंसेस विच गिव्स OH माइनस आयन आर कॉल्ड बेस. तो ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं. तो इसके एग्जाम्पल हैं. एसिड के एग्जाम्पल HCl. HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है. इसलिए HCl के नीचे ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है. H प्लस प्लस Cl माइनस. H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन. Cl माइनस क्या है? क्लोराइड आयन. तो इस H प्लस आयन के देने की वजह से HCl क्या है? एक एसिड की तरह बिहेव करता है. इसी तरीके से HNO3, H प्लस प्लस NO3 माइनस में H प्लस आयन निकल रहा है या रिलीज़ हो रहा है, इसलिए HNO3 एक एसिड है. बेस के भी इसमें एग्जांपल दे रखे हैं NaOH और CaOH2. NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता ही है आपको. CaOH2 को क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में डिसोसिएट होता है. ठीक है. तो NaOH भी OH माइनस आयन देता है, इसलिए ये एक बेस है. CaOH2 को अगर आप डिसोसिएट करोगे आयन्स में तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? Ca2 प्लस प्लस Ca2 प्लस प्लस OH माइनस आयन. ऊपर क्या आएगा? OH माइनस आएगा. ठीक है. द फ्री हाइड्रोजन आयन आर मोस्ट रिएक्टिव, सो दे रिएक्ट विथ H2O एंड रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस. मतलब क्या हुआ इस लाइन का? जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं. वो H प्लस आयन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं.
ठीक है, इससे हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि H+ आयन सॉल्यूशन में बहुत कम पाए जाते हैं। वो बनते तो हैं, डिजॉल्व होते हैं, लेकिन आयंस में डिसोसिएट होने के बाद वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अरेनियस थ्योरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, आपको लर्न करनी है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं? ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। ऐसे एसिड जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और ऐसे एसिड जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उन्हें वीक एसिड कहा जाता है। द एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, कल भी हमने पढ़े थे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। जब HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है H+ + Cl- आयन। नीचे AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था, एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में। H2SO4 डिसोसिएट होता है 2H+ + SO4 2- में। यहाँ पे H2SO4 में H2 का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम है, और दो हाइड्रोजन के एटम अलग अलग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन का एटम एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा, H+ आयन बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम एक और H+ आयन बनाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, यानी दो हाइड्रोजन आयन। और SO4 2- यानी SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसके ऊपर 2- चार्ज आता है। ये आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में पॉलीएटॉमिक आयन्स पढ़े थे, कैटायन एनायन पॉलीएटॉमिक आयन। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? SO4 2- को सल्फेट। वीक एसिड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने आयंस में। ऐसे एसिड जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये क्या है? एक वीक एसिड है, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसी तरह से H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। CH3COH का एक्वस सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं या पानी में इसको मिक्स करते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, CH3COO- प्लस H+। ठीक है, तो ये एक H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये एक एसिड हो गया। H3PO4, H3PO4 को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये 3H+ + PO4 3- आयन में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस एसिड की जगह बेस आ गया। द बेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COS2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं। NaOH को जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये Na+ + OH- आयन में डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरीके से CaOS2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Ca2+, यहाँ पर करेक्शन करना है बच्चों आपको, ये जो Ca+ है इसकी जगह आपको क्या करना है? Ca2+ करना है। ठीक है, Ca2+ करना है, +2 OH- आयन। तो ये CaOH2 अपने आयंस में डिसोसिएट होगा Ca2+ + 2 OH- आयन, क्योंकि OH के दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इसलिए 2 OH- आयन आएगा। इसी तरीके से वीक बेस, द बेस विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेस। इसके एग्जांपल हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOS2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब NH4OH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये NH4+ + OH- आयन में डिसोसिएट होगा
NH4+ क्या है? अमोनियम आयन है। कल भी हमने शायद डिस्कस किया था, पॉलीएटॉमिक आयन, द ओनली पॉलीएटॉमिक आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। केवल एक ही पॉलीएटॉमिक आयन है अब ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, NH4+। बाकी सारे ऑलमोस्ट जो पॉलीएटॉमिक आयन हैं वो सब मोस्टली नेगेटिव चार्ज ही कंटेन करते हैं, कैरी करते हैं। AlOH3 डिसोसिएट होगा Al3+ 3OH- में, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3+ होती है। ये आपने लास्ट ईयर कैटायन में पढ़ा था, एल्यूमिनियम Al3+ चार्ज कंटेन करता है, कैरी करता है। तो आज के लिए इतना ही, ये अच्छे से पढ़िएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लिख के रिएक्शंस याद कीजिएगा, फॉर्मूलेज वगैरह लिख लिख के याद कीजिएगा। ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।